तो रामायण जो लिखी है उसमें किसकी कथा है? राम की कथा है। इसे साबित हो जाता है राम वाली आत्मा ही कलयुग में तुलसीदास के रूप में रामायण लिखती है। जो दुनिया की नजरों में छोटी है, बाद में पता चलता है कि वो कितनी महान आत्मा है। अभी भी संगम युग में वो ही राम की आत्मा जिसे मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अर्थात कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है और राम वाली आत्मा समझदार बाप का पार्ट बजाती है। शिव सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो समझदार का पार्ट बजाती है। एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं, एक सुप्रीम सोल जिसको सारी दुनिया गॉड फादर के रूप में मानती है, और दूसरी तुलसीदास परंतु दोनों का कोई को भी पता नहीं है कि कैसे कंबाइंड पार्ट बजाते। बड़े से बड़ा शास्त्र है शिरोमणि गीता। और श्रीमत तो बाप की ही गाई जाती है। गीता में भला नाम डाल दिया है कृष्ण का, परंतु कृष्ण तो दुनिया में भी बच्चे के रूप में पूजा जाता है। बच्चे को महात्मा कहा जाता है। पवित्र बुद्धि होती है ना, परंतु बच्चा फिर भी बच्चा बुद्धि है। श्रीमत तो बाप की ही गाई जाती है। बाप तो भगवान है, कृष्ण तो मनुष्य है। मनुष्य को तो भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य है, इसलिए देवता कहा जाता है। उन कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार को कहा जाता है। जिसमें गुण होंगे उसमें कभी अवगुण भी होंगे। भगवान में तो ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं, वो तो है ही निराकार, निर्गुण निरंजन कहा जाता है। कृष्ण में दैवी गुण हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। भगवान में थोड़े ही कहेंगे दैवी गुण है। 32 किरण वाला चित्र बच्चों ने बनाया है, उनमें देवताओं के गुण है कोई क्या? 32 गुणों में से कोई भी गुण देवताओं का गुण है क्या?
जैसे लिखा है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। तो मुक्ति जीवन मुक्ति ये काम देवताओं का है क्या? देवताएं मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं या भगवान जीवन मुक्ति देते हैं? आसुरी गुण वाले को आसुर कहा जाता है। कंट्रास्ट है सुर और असुर। सुर देवताओं को कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं। लड़ाई तो नहीं लड़ते, वाचा से भी लड़ाई नहीं लड़ते, दृष्टि से भी लड़ाई नहीं लड़ते, वाइब्रेशन से भी लड़ाई नहीं लड़ते। और जो सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं उनको कहा जाता है असुर। उनकी होती हैं अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक कुल, अनेक मतें। तो जिस काल में असुर होते हैं उसे द्वैतवादी युग कहा जाता है। उन्हें अद्वैत नहीं कहा जा सकता। देवताएं होते हैं अद्वैत, न दूसरा वहां धर्म होता है, न कुल होता है, न भाषा होती है, न दूसरा मत होता है। सुर में सुर मिलाकर चलते हैं ना। बाप कहते हैं ये दुनिया तो है आसुरी संप्रदाय, अर्थात इनमें आसुरी गुण हैं, इसलिए एक दूसरे का अपोजिशन ही करते रहते हैं। वास्तव में देवताएं ही जब वाम मार्ग में चले जाते हैं तो फिर उनमें आसुरी गुण आ जाते हैं। ये वाम मार्ग क्या है? हैं? बायां हाथ कहा जाता है ना। दाएं हाथ से दान धर्म अच्छे कर्म करते हैं और बाएं हाथ से शौच क्रिया करते हैं, अशुद्ध कर्म करते हैं। तो जो अशुद्ध कर्मों का मार्ग है वो वाम मार्ग कहा जाता है। शुद्ध कर्म किसे कहा जाता है? श्रीमत के अनुकूल जो कर्म हैं वो ही शुद्ध हैं, और श्रीमत के प्रतिकूल जो भी कर्म हैं वो अशुद्ध कर्म हैं, वाम मार्ग के कर्म हैं। तो वाम मार्ग में जाते हैं तो आसुरी गुण हो जाते हैं। उन आसुरी गुणों में है ही मुख्य काम विकार।